और तो ये टॉपिक्स हैं जो आपके होते हैं ना हमारे, स्पेशली जो पीएमडीसी है जी जी वो ये topics दे रहा है आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशंस है और आइसोमरिज्म, ठीक है। जी जी इससे फर्दर इसकी जो क्लासेस हैं यानी ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, उसके बाद फंक्शन ग्रुप है और आइसोमरिज्म एंड इट्स टाइप्स हैं, ऐसे ही। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जस्ट डिफाइन, अगर आपको डिफाइन करना। Compounds that are present in our bodies or naturally found in organic matter. आप नेचुरली तो इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ये पढ़ते हैं। हाँ जी, those carbon and hydrogen made up of carbon and hydrogens जी। जी। अब कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हम्म। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? Derivatives, the compounds that are derived from the previous compounds, or the कोई एग्जाम्पल, products, the कोई derivative. एग्जाम्पल दे सकते हैं? The carbon डेरिवेटिव्स hydrogen की was ना, डेरिवेटिव्स। derivatives की किस तरह से मैं अच्छा, पहले बताइए। अल्कोहल्स हो गए, फिनॉल। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्कोहल्स और उसके अलावा ले लें कार्बोहाइड फिनॉल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, सच एल्डिहाइड्स, थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा? एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल, कार्बन, और उसके अलावा एस्टर आ सकते हैं इसमें। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। भाई कोई भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो है ठीक, वो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, राइट। अच्छा, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई और बताऊं या फिर दीज आर ना? ठीक है बेटा, ना आप जरा यहाँ गौर करना, ठीक है। इस चीज को नजर रखते। आपसे पूछा जाए, ठीक एक क्वेश्चन है, आप ये एंटी टेस्ट का। अब ठीक। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक? इसमें हमारे पास आ जाता है, ऑप्शन लिखते हैं। अच्छा, ये राइटिंग क्लियरली नजर आ रही है आपको? हाँ जी, नजर आ रही। ठीक है, वैसे ये स्क्रीन बड़ी हो ना आपके पास तो ये ज्यादा बेटर आपको नजर आए। ओके, नहीं, ऑर्गेनिक। मुझे पूरा क्लियर है, कोई इसमें मसला नहीं। अच्छा, आप बताइए, अगर मैं कहूँ कि आपके पास है CH3OH, जी जी बेटे, आंसर करें। अच्छा जी, इसमें से है ऑर्गेनिक कौन से हैं? हाँ जी। इनमें इनमें से ऑर्गेनिक हैं कार्बन नहीं, इसमें से अल्फा सिर्फ होगा मेरे ख्याल में। ओके, अल्फा आपका मतलब, ठीक है। अल्फा आपने क्यों कहा? कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, तो बाकी आपने क्यों नहीं कहे? वो कार्बन के साथ वो क्लोरीन जो है, दूसरे में टेट्राक्लोराइड जो है, वो उसके अंदर मुझे क्लोरीन की वजह से था कि क्लोरीन की वजह से ऑर्गेनिक इसको कंसिडर करूंगा या नहीं, फिर मैं इस ये वजह से था इसका कि बीटा शायद ना हो। और डेल्टा ड्यू टू द नाइट्रोजन वो आ जाता है, गैस आ गई नोबल। अब गौर करो, अब पता क्या है गलती क्या किया आपने? आपने जी। डेफिनेशन तो समझ ली, लेकिन आपने ये हम्म नहीं समझा कि डेफिनेशन निकल कहां से रही है। आपने ये समझ लिया कि हम्म। डेरिवेटिव्स हैं, यही कहा ना आपने।
जी जी अब मुझे ये बताइए, CCl4 क्या है? आपने इसको ऑर्गेनिक नहीं कहा, ऐसे ही है ना? जी अच्छा, अब यहां पर आता है लैक ऑफ नॉलेज, जिसको आपने डायरेक्टली अप्लाई करना होता है इसके ऊपर। मैं भी आपके सामने एक चीज शेयर जी। करता हूँ, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, आ, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशंस, लिखा है। हेलोजिनेशन। जी जी अब देखो सनलाइट, ठीक है, यहाँ देखें, ठीक। ये सारी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब जी आप मुझे सब्स्टिट्यूशन हो बताइए, रही है। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जी जी टेट्राक्लोरोमीथेन, इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनिक है। क्यों? बिकॉज ये ऑर्गेनिक ड्राइव, ये कंपाउंड ड्राइव का, हुआ है उससे। एग्जैक्टली, शाबाश। तो आंसर ठीक क्या हो गया। बनेगा? हाँ ये फिर वो उसका बोथ ए एंड बी हो गया। शाबाश, ये इस तरह से आपने निकालना होता है। देखें, एक चीज है जो आपको कंफ्यूज कर देगी। कल भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी ना, जी कि जी। हमारा एक पॉइंट होता है जो हमें डिस्टर्ब करता है और वो चीज मिस हो जाती है। अब हम्म। देखो, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा मैं ये बेशक पूछ तो सकता हूँ, ये डेल्टा ऑप्शन एक बार मुझे कंफर्म कर दे, डेल्टा ऑप्शन ना होने की वजह क्या है? वो वही है कि वो वो नाइट्रोजन तो एक वो जो नाइट्रोजन है गैस ना, जो। NH2 है, ये तो आपके हाँ पास हाइड्राजीन है ना। तो हाँ बस ये सही, मैं कंफर्म ऑर्गेनिक कर। कंपाउंड से तो नहीं ना बनता हाइड्राजीन, या तो ये ठीक है ऑर्गेनिक ठीक कंपाउंड है। से बना हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था कि मैं भी गलत बिल्कुल ना ठीक अपनी है, तरफ से समझ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। समझ आ गई इसकी MCQs की? जी अब समझ देखा लग जाए गई। तो डेफिनेशन है, लेकिन देखा जाए तो इस डेफिनेशन से MCQs निकलता है, और ये एंटी टेस्ट का MCQs है। अच्छा, जी आगे आपके पास ये सिंपल एक स्टोरी लिखी हुई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वगैरह वगैरह होते हैं। इसमें आपको कुछ चीजें पता होंगी, जैसे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटिनेशन का पता होगा। हाँ सॉरी। कैटिनेशन, अच्छा कैटेलेशन, सॉरी बता देंगे, याद अभी दिमाग से निकली हुई है अच्छा, बात। कैटिनेशन में जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, सेल्फ लिंकिंग का जो ये जो दोबारा अपना उसके साथ रिएक्ट हो जाता है, कार्बन दोबारा कार्बन के साथ जो लॉन्ग चेन्स बनाता है ना, 1 2 जी जी 3, इस प्रॉपर्टी को 3 4। कैटिनेशन कहते हैं। ठीक हो। अच्छा, एक बात है यहाँ पर ना, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव आया था 2008 में, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया। इस ऑब्जेक्टिव पे बड़ा एतराज हुआ था, क्योंकि ये यहाँ लिखा नहीं हुआ इंटर में। ऑब्जेक्टिव ये था ठीक। कि सिलिकॉन भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन भी कार्बन के अच्छा साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिलिकॉन लॉन्ग कैटिनेशन नहीं करता, जबकि ठीक। कार्बन कार्बन लॉन्ग कैटिनेशन करता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं देखना हो ना कोई एलिमेंट कैटिनेशन करेगा या नहीं करेगा, तो मैं उस जी एलिमेंट का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाऊंगा। जैसे सिलिकॉन ऑक्सीजन ओके। और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वीक है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन ठीक। का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब, अगर एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के सर साथ एक बॉन्ड सेकंड, वीक। मैंने जी जी, पूछना था, आप कहीं लिख तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं, मैं, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अब लिख, ये ऐसे पूछ लिया करें आप, ठीक है। वो मुझे लग रहा था कि आप जी लिख जी, रहे हैं, मुझे लगा ओके मेरे। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो, और सिलिकॉन ठीक। सिलिकॉन का बॉन्ड अगर वीक हो, तो वो कैटिनेशन नहीं करेगा। और जैसे ठीक हो। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग है, वो कैटिनेशन करेगा। ये रूल होता है कैटिनेशन। ठीक है, जो जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है वो कैटेलेशन हाँ, करेगा। अच्छा, इसकी फर्दर ना अगर ऐसे लिखा हो, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसको बच्चे कहते हैं हेट्रोकैटिनेशन। इसमें डिफरेंट एलिमेंट है ना। जी डब ऑक्सीजन और सिलिकॉन, डबल और जी, सिलिकॉन। और अगर हमारे पास हो कार्बन कार्बन कार्बन, इसे कहते हैं होमोकैटिनेशन। जी ठीक है। ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया कि एक ही बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2008 में, उसके बाद नहीं पूछा किसी। ठीक हो गया। इसलिए हम जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, और इसकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको। इसके अलावा आपको पता होगा कि ये सोल्यूबल किस में होते हैं, सोल्यूबिलिटी।
किसकी बात हेमो इनकी बात कर रहे हैं ना ना ना, कैटिनेशन में? कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अच्छा और उसमें इनऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं ये, ओ नॉन सॉरी नॉन पोलर पोलर में, सॉल्वेंट्स जी में। जी नॉन पोलर में ज्यादा जी नॉन पोलर soluble सॉल्वेंट्स। जी जी ठीक हो गया। है। ठीक हो गया। अब हम जी चलते जी हैं क्लासिफिकेशंस की तरफ। अच्छा यहाँ तक क्लियर ठीक हो हो गया गया। ना ऊपर वाला पॉइंट? जी जी ठीक हो गया। इसमें मुझे बताइए, क्योंकि कल हम फेस टू फेस बैठे हुए थे, आपको कोई इशू आ रहा है इसमें? नहीं कोई मसला नहीं आ रहा, क्लियर है। हाँ, यही चीज थी असल में, मैं कल आपको यही बता रहा था कि हम जब इसको कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो जी ठीक जितनी है। टीम है वो इसी तरह से लगे होते हैं, तो वो इशू नहीं होता। सिर्फ आपके पास ना मेरी एक रिजर्वेशन होती है कि स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी स्क्रीन ठीक होती है है। ना उतना मजा आता है इसको समझने में। बट इफ यू आर कंफर्टेबल ऑन योर मोबाइल फोन एज वेल तो कर लें, अदरवाइज एक छोटा सा टैब ले लें आप, वो आपके लिए मजा रहेगा। नहीं वो आज लेक्चर लेने गया तो मैं चाहूँ तो मैं कल से लैपटॉप पे आ सकता हूँ तो। कोई इशू नहीं, कोई सर इशू। मैंने एक आपसे सवाल पूछना था, क्योंकि अब मैं अगर ये आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि हम्म। तैयारी मैंने किस तरह से करनी है, क्योंकि मैं इंटर के ना पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कल मेरे दिमाग से निकल गया बात की ना। इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ाया गया ना, वो थोड़ा टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा हमारी थोड़ी रट्टे वाले सिस्टम को कैटर किया गया है उसमें। आप जब केटरिंग ले रहे हैं तो यही तो आपको मैंने बताया, और तो जरूरत ही कोई नहीं आपको। कि मेरा था ये कि अब लेट्स से कि अब मैंने तैयारी करनी है, मैंने अब किस चीज से तैयारी करनी है, ये जो नोट्स आप मुझे लेक्चर पर जिस तरह आपने कल मुझे भेजा है लेक्चर मेरा जो आप हुआ था। ये आज का होने देना कंप्लीट, इसके एंड पे जी आपको खुद ही पता चल जाएगा आपने क्या। ठीक है। ठीक है, ओके। इस टेबल की तरफ देखना आपने, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट। इस ऑर्गेनिक ठीक हो कंपाउंड गया। के टेबल में से हमारे कई एमसीक्यूज निकलते हैं। वन बाय वन आगे एमसीक्यूज आएंगे, मैं आपको गाइड भी करूंगा, बट राइट नाउ आपने क्या करना है, इसको गौर करें और इनके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ठीक दो हो गया। किस्म के। एक होते हैं ए साइक्लिक ओपन चेन, एक होते हैं ओपन चेन और साइक्लिक क्लोज चेन। क्लोज चेन। अच्छा ठीक है। शाबाश। अच्छा जी, ये तो आपको पता होगा ना ठीक कि है। ओपन चेन और ये क्लोज चेन। हाँ जी बहुत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला टॉपिक मेरा इस वेरी। इंट्रोडक्शन का आइडिया है मुझे। अच्छा, स्ट्रेट चेन में आपको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे नॉर्मल हेक्सेन लिखता हूं। नॉर्मल हेक्सेन 6 हाँ कार्बन, जी 1 2 ठीक। 3 4 5 टू 6। थ्री फोर फाइव अच्छा, मैं सिक्स इनकी ब्रांचेस नहीं बना रहा, मैं इनके साथ परफेक्ट हो गया। हाइड्रोजन भी नहीं ठीक बना रहा, और बस मैं कार्बन बना रहा हूँ। बाकी आपको समझ आ रही है ठीक ना, हो बाकी गया। सारे वही हैं। तो ये भी 6 कार्बन है, ये ब्रांचेन है। ठीक हो गया। ठीक है। कॉन्सेप्ट साइक बेसिकली ना वो बाद में हाँ, कंपाउंड्स होते रहे। साइक्लिक क्या है? एलिसाइक्लिक, जैसे मेरे पास होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हाँ जी हेक्सेन। CH2 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 CH2, ये साइकिल के फॉर्म में चले गए ना। हाँ जी साइक्लिक हो गए, मतलब ए अली ए और साइक्लिक हो गए। एरोमेटिक कौन से हैं? ये एरोमेटिक होंगे सी एरोमेटिक। एच अच्छा, एरोमेटिक अच्छा कंपाउंड्स का ना एक बकायदा फिनोमिना है। ये जब हम चैप्टर नंबर वो करेंगे ना एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला, उसमें आपको समझ ठीक है। आएगी कि ये अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स का क्या मकसद होता है, और हम बेंजीन को इस तरह से रिंग की फॉर्म में लिखते हैं। सर एक बात पूछ लूं? जी जी। सर ये एरोमेटिक ए साइक्लिक में फर्क क्या रह गया, दोनों तो साइक्लिक हो गए। आ एरोमेटिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, इसको कहा जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। ये है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू ठीक ठीक रिमेंबर, ठीक ठीक। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको याद हो तो यहां पर उन्होंने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 में। यहां ठीक हो देखिए गया। आप, मैं यहाँ पे ना आपको रेफरेंस के लिए ऐड कर दूंगा, ये देख रहे हैं आप, ये द मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ओके ऑफ ओके बेंजीन। आई रिमेम्बर ऑर्बिटल थ्योरी और ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। जी ओके ओके जी आई जी जी, रिमेम्बर। शाबाश। तो ठीक ये ठीक देखिए ठीक। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ जी वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द। ठीक हो बिल्कुल। गया। तो यस मैं यस। यहाँ पर इसकी पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने जहां से रेफरेंस पढ़ा था। ठीक है। ठीक हो परफेक्ट गया, हो गया। अच्छा। ये हो गया एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? देखिए, होमो कहते हैं एक जैसे को और हेट्रो कहते हैं डिफरेंट। हम्म।
तो यहाँ पर डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? बड़ा सिंपल है। वो डिफरेंट कंपाउंड्स उसमें आ जाएंगे, इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, अगर शाबाश। वो उसमें डिफरेंट इसमें क्या हो कंपाउंड्स को ले सकता है? आएगा। हेट्रोसाइक्लिक में अगर मैं ऐसे लिखूं, कार्बन वो रिंग के CH2 अंदर जैसे हमारे पास नाइट्रोजन CH2, इंट्रोड्यूस करा दे। जी। अगर तो इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये एलिसाइक्लिक होगा, और अगर इसमें हम्म, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एरोमेटिक होगा। ठीक है। ये NH बेसिकली जो आगे ये डी आ, वो हो गया है। ये हेट्रो ठीक है, है, हेट्रो। लेकिन ये हेट्रो हो गया ना, एलिसाइक्लिक ठीक। है। ये हमारे पास क्या है? हम्म, ये साइक्लिक है, लेकिन ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक। एलिफेटिक है। और अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं, तो हमारे पास जो पिरिडीन होती है, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन रिंग में मूव कर रहे होते हैं, ये एरोमेटिक। ठीक, ये पायराडीन का स्ट्रक्चर है ना। पिरिडीन का, बिल्कुल। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, नॉन नॉन एरोमेटिक की एग्जांपल है, और ये ठीक वाली हो गया। एरोमेटिक की। ये बच्चे एरोमेटिक यहां की तक है। ये क्लियर हो गया। जी, ठीक हो गया। आगे आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये सर एक देखिए सेकंड, हम, सॉरी, हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को नहीं टच किया। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला क्या सीन था? वो मैं बताता हूँ, उसमें आपके पास आते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और आपको पता ठीक, है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले आ जाते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाते हैं। ओके वो तो ओके यहाँ, ओके ओके, ठीक हो वो गया। अल्केन्स ठीक, अल्कीन्स अल्काइंस हैं। असल में ये अल्केन्स अल्कीन अल्काइंस ना आपके अगले चैप्टर में भी है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक अल्केन्स हो गया। अल्कीन्स, तो वो फिर वो जब उनके साथ साथ होते हैं ना, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता ठीक हो गया। है। अच्छा, अब ये आपके पास, आपको पता है ना, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। अच्छा, जी, इसका भी फिर आपको याद होगा कि हम पढ़ते हैं कि ये आते हैं हमारे पास ये वाले सैचुरेटेड, और ये दोनों क्लासेस आती हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। जी, फिर आपको पता है कि अल्केन्स में हिब्रिडाइजेशन होती है sp3, इनमें होती है जी, जी, जी। sp2, SP2 और और इसमें इसमें आती है SP। sp। शाबाश। यस तो आई इस तरह रिमेम्बर। की चीजें हैं, लेकिन ये मैं वहां पर आपको ज्यादा डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आएंगी ठीक हो गया सर। हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर। चलो, ये मैंने जस्ट आपको रेफरेंस के लिए साथ थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखिए, फंक्शनल ग्रुप को अगर आप बिल्कुल लाइट मोड में एक्सप्लेन करें ना, आप जब जी, जी। स्कूल या कॉलेज जाते थे, तो आप कैसे कपड़े पहनते थे? यूनिफॉर्म। अच्छा, जब आप शादी पे जाते हैं, तो क्या यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं? नो, फॉर्मल सूट आप और। वही हैं, लेकिन आपका ड्रेस चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जी, जी, ये है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब ग्रुप लगे और उसका फंक्शन बदल जाए, उसको फंक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स। अच्छा, इसको ना हम्म, आपको बच्चों को पता होता है, इसको ज्यादा हम टाइम नहीं देते। हम इसमें क्या करते हैं, आपने क्योंकि एफएससी सिस्टम में ना इनके रट्टे लगाने पड़ते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए अल्केन्स का ग्रुप क्या है, हम्म। अल्कीन्स का ग्रुप क्या है, अल्काइंस का ग्रुप क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रुप आता है मर्केप्टो, ये भी एंट्री टेस्ट में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। अच्छा। ये मर्केप्टो ग्रुप कौन सा होता है? इसे कहते हैं थायो अल्कोहल्स। हमारे पास सिंपल अल्कोहल OH होता है ना, तो जी, जी। मर्केप्टो होता है थायो अल्कोहल, SH कहते हैं इसको। इसी तरह अच्छा, सयानो, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये पढ़ा, याद किया था, ये थायोल ऐसे जी, सिर्फ थायोल सिर्फ याद किया था, मर्क काइंड थायोल याद कैप्टो करें। नहीं पढ़ा था। मर्केप्टो इसका पूछते हैं वो, कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये मर्केप्टो ग्रुप है, जिसके अंदर क्लास ऑफ कंपाउंड कौन सी है? थायोल क्लास है। अच्छा, ठीक है, कभी भी जिंदगी में थायो का वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है सल्फर। कभी भी ठीक हो गया। जिंदगी में थायोल, कंपाउंड के दरमियान बाय का वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन। सोडियम कार्बोनेट बाएगा। का फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। सोडियम NaON2CO, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके अंदर हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Na2SO4।
सोडियम हाँ जी, थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2S2O3। H2SO। तो ये ठीक है, थायो का वर्ड सल्फर इंक्रीज करता है, बाय का वर्ड ठीक है, हाइड्रोजन इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके, जी बस ठीक ये है। वर्ड याद रखना। इन फंक्शनल ग्रुप को आपने पढ़ना है, लेकिन जब बच्चा बार बार सारे ग्रुप पढ़ता है ना, अच्छा यहाँ पर ना एक फर्क होता है। एक होता है अमाइन ग्रुप, AMINE, एक होता है इमाइन ग्रुप, IMINE। इन दोनों का भी डिफरेंस याद रखना होता है, ये भी एंटी टेस्ट में ऑब्जेक्टिव पूछा। अगर बात करें ना जी, अमाइन ग्रुप की, तो कार्बन के साथ जब NH2 लगा होगा, ये अमाइन है। और कार्बन के हम्म, साथ जब डबल बॉन्डेड NH लगा होगा, इसको कहते हैं इमाइन। ये आई से ठीक और है, ये ए इमाइन। से। जब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, इसे कहते हैं इमाइन। और कार्बन सिंगल और बॉन्ड सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड को होता है, अमाइन। अमाइन के। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए। अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, आइसोमेरिज्म। हम्म, आइसोमेरिज्म की अगर बेसिक डेफिनेशन हम देखें, तो इसमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चर किस किस बेस पे अलग हो सकता है, याद रखना। वो उसका टोटल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो सकती है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एफएससी में नहीं लिखी हुई, ये याद रखना आप। ओके, ये एफएससी में नहीं है, इसलिए इसका टॉपिक जितना करवाऊंगा वो याद रखना। बाकी आपको मैं साथ साथ बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखना है कि स्ट्रक्चर, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। हाँ हाँ, ये स्ट्रक्चरल ठीक। आइसोमेरिज्म। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ फर्दर उसकी टाइप्स मुझे याद आ गई। जी जी। ठीक है। अब पहली टाइप कौन सी है? चेन। मैंने एग्जांपल दिया, ये चेन, नॉर्मल पेंटेन है, इसमें एक ब्रांच बनी हुई है ना पेंटेन की, वो आइसो आ गया। और जिसमें दो आ जाएंगी, शाबाश। वो नियो पेंटेन हो जाएगा। आप आइसोपेंटेन का आईयूपैक नेम बता सकते हैं? इसका आइसो पेंटेन का, हाँ, इसका होगा टू, नहीं नहीं, टू, एक सेकेंड, 1 2 3, टू, मीथेन का क्या होगा? मिथाइल। मिथान मिथाइल ब्यूटेन। शाबाश। और इसका क्या नाम बनेगा नियोपेंटेन का आईयूपैक? 2 डायमिथाइल हाँ हाँ प्रोपेन। हाँ 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 हाँ, गलत नहीं बताना बेटे। दो लगे हुए हैं ना पोजीशन पे, दो हाँ, बार लगा हुआ है। तो टू टू। अच्छा, हाँ, तो सॉरी, 2 डायमिथाइल प्रोपेन, सॉरी सॉरी। शाबाश, गुड यार, ये चीजें आपको आती हैं, मेहनत आपने की हुई है। अच्छा बेटे, आगे देखो। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या चीज चेंज जी, हो रही है? पोजीशन के अंदर हमारे पास चेंज हो रही है, हैलोजन। जो क्लोरीन जो हमारे पास लगा हुआ है उसके उसको रोटेट कराया जा रहा है बेसिकली। इसी तरह डबल बॉन्ड पोजीशन जो है। चेंज हो रही है उसकी। अच्छा, याद रखना, इसमें चेन नहीं टूट रही। चेन वही है जो है, मेन चेन अगर हमारे 3 कार्बन की है ना, तो मेन चेन वही रहेगी, हमारी मेन चेन डिस्टर्ब नहीं होगी। नहीं सिर्फ और होगी। सिर्फ ग्रुप आके चेंज करेगा। इसको हम सर, कहते हैं एक सवाल पोजीशन। पूछना था। जी जी। ये जो उसके अंदर उसने 1 ब्यूटीन लिखा है नीचे, उसको उसकी किस तरह से, ये किस तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये डबल डबल बॉन्ड की बॉन्ड की पोजीशन वजह है से ना। आइसोमेरिज्म दिखा डबल रहा बॉन्ड भी है? तो अच्छा, पोजीशन ठीक। ही रहता है ना, ये तो फंक्शन ग्रुप है ना डबल ओके बॉन्ड। ओके 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 ठीक है। अगर ट्रिपल यानी बॉन्ड सिर्फ होता तो वो भी उसके फंक्शन ग्रुप क्लोरीन होता। टाइप ऐसे कंपाउंड से नहीं पोजीशन शो हो रही, उसके डबल बॉन्ड एग्जैक्टली को भी। ऐसे भी हो सकता था, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। और ऐसे भी हो हम्म, सकता था CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C, और CH3। ओके हो गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल जी, बॉन्ड जो भी फंक्शन ग्रुप हो। अच्छा, याद रखना, इसमें आपने पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेन नहीं टूटती। आपके पास जितनी लंबी ठीक हो मर्जी गया। चेन होगी ना, चेन लेंथ सेम रहेगी। पोजीशन ठीक आइसोमेरिज्म है, में चेन नहीं टूटती। ठीक है। चेन लेंथ सेम रहती है। ठीक है। अच्छा, मेटामेरिज्म में देखो। मेटामेरिज्म के अंदर भी कई लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं इसको, कि मेटामेरिज्म के अंदर भी तो हम फंक्शनल ग्रुप ईथर, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ना। लेकिन यहां जी पर जी। देखो, इसकी साइडों की चेन लेंथ चेंज हो रही है। यहां पर क्या है? इथाइल। हम्म, यहां पर क्या है? इथाइल। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? ये मिथाइल है,
ये और मिथाइल ये और वो एन प्रोपाइल प्रोपाइल है। है। एन प्रोपाइल है, हाँ जी। बात समझ आई? जी जी तो समझ गया मैं। मेटामेरिज्म में और पोजीशन में फर्क क्या होता है? जिसमें चेन टूट जाती है, कार्बोनाइल यहां लगा हुआ है तो डाई इथाइल कीटोन है, कार्बोनाइल यहां लगा हम्म हुआ है तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ठीक हो गया। जिसमें चेन टूटेगी वो मेटामेरिज्म में चला जाएगा, जिसमें चेन नहीं टूटेगी वो पोजीशन में चला जाएगा। ठीक हो गया। ये बात याद रहेगी दोस्त। ठीक हो गया। यानी इसमें चेन हमारे पास सेम ही थी, इसके अंदर चेन टूट रही है। टूट रही है। फंक्शनल ठीक ग्रुप हो में गया। देखें, आपने पोजीशन चेंज की और पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ये ईथर है और ये अल्कोहल। हम्म। हाँ, ये मुझे हमेशा से तंग करता रहा है फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमरिज्म। देखो, ये क्योंकि फंक्शनल मेरा। ग्रुप में मैं बताता हूँ। चलिए, आपके पास है C2H6O, यही लिखा हुआ है ना? जी जी। अब आप गौर करो, आप ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इस तरह अरेंज कर रहे हैं कि एक तरफ वो ईथर बन रहा है, एक तरफ वो अल्कोहल बन रहा है। चले, हाँ, वो इसकी मैं एच आपको के साथ एक एच कर ले अगर हम ओ एच के साथ हाँ, C2H5OH वो हो अच्छा, जाएगा अगर हमारे मैं पास। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, हम एक एग्जांपल करते हैं। आपको मैं कहूँ एक कंपाउंड है ठीक है। जिसका फॉर्मूला है C3H6O। आपने इसको अरेंज ठीक है। कर, आप कहते हैं सर मैंने इसको अरेंज कर दिया इस पैटर्न पे, CH3 हम्म CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, और आपने इसको दूसरी तरह अरेंज कर दिया CH3 CH सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जी। अब मुझे बताइए सोच के, यहां पर आपने फंक्शनल ग्रुप ही पोजीशन डिफरेंट हो गए। एग्जैक्टली एक एल्डिहाइड है और एक वो एल्डिहाइड और वो नीचे वाला हमारे पास वो है। कीटोन। नाम सर इसका नाम नहीं याद आ रहा, कीटोन लेकिन समझ गया मैं। कीटोन कीटोन कीटोन, यस यस। ठीक हो गया? तो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई अगर आप अंडरस्टैंड करें जी तो। जी। चेंज बस हो ये गई है। चीज है। तो आपने याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप में आपके पास जो आपका ग्रुप होता है उसकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है, फंक्शन ग्रुप, यानी आपका हाँ जी। फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। उसको आप क्या जी कहते जी हैं? ओके। पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हाँ आइसोमरिज्म। वो ठीक, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसके बाद आता है टॉटोमेरिज्म। अच्छा, इसकी डेफिनेशन होती है इंट्रामोलेक्युलर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। सर इंट्रा मेरे ख्याल में ये है ही नहीं हमारे एफएससी में, है ना? नहीं नहीं है ये। ये है टोटोमेरिज्म, दिमाग से निकला हुआ है। ये देखो दोस्त, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप कहाँ गया? ये टॉटोमेरिज्म, ठीक है। जी जी ठीक। रुकिए, ये है टॉटोमेरिज्म। ठीक हो गया। तो जब मॉलिक्यूल शिफ्ट कर रहा है, अब देखो, इसे कहते हैं इंट्रामोलेकुलर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया। इंट्रामोलेकुलर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ठीक है दोस्त। अब जी देखिए, जी यहां से हाइड्रोजन निकल के, सॉरी, यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां ऐड हो रहा है। ये जी बेसिक ठीक है। पार्ट होता है और ये एसिड है, अमाइनो एसिड्स में ना। तो जब ये यहां से हम्म। यहां ट्रांसफर होता है, इसे कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसको? जिबिटर आयन। ज्विटर जिबिटर आयन। आयन। अच्छा, इसका एक ठीक और हो गया। नाम लिखा हुआ है, इसका एक और नाम लिखा हुआ है जिसका नाम होता है इंटरनल सॉल्ट। इसे क्या कहते हैं? इंटरनल सॉर्ट। एक ही मॉलिक्यूल सॉल्ट बना रहा है ना एसिड और बेस से मिलके। हम्म। तो आपको वहां पर ये भी कह सकता है, वो कह सकता है इनमें से फाइंड करें इंटरनल सॉल्ट कौन सा है। तो यहां से एक पॉजिटिव निकला और यहाँ ऐड हो गया। ज्विटर आयंस आर इंटरनल सॉल्ट्स। ठीक। ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये एंटी टेस्ट में पूछा गया है। ओके सर, ठीक इंटर है। जिबिटर आयन है बेसिकली अच्छा, इंटरनल सॉल्ट्स। अगर यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां लग जाए तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, जी। इसको नाम देते हैं इनोल, कीटो इनोल। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे कहते हैं। ये देखो, ये जो ग्रुप है आपका, ये वाला, ये तो है दोस्त कीटोन, है ना? जी
और यहां पर डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, और ये अल्कोहल है, जी अल्कीन एंड अल्कोहल। जी। अब गौर करना, कीटोन है, ये कीटोन है, और ये ईन और ओएच है। अब हम इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कीटोन से लिया हमने कीटो, हम्म। ईन लिया डबल बॉन्ड से, और ओल लिया अल्कोहल से। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ओके, बात समझ आ गई? समझ आ गई। ये बन गया आपका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अच्छा, अब ये आपको 5 टाइप से याद रखने: चेन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ठीक है? जी ठीक हो। ओके। आगे देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिफरेंस है फ्रॉम रेगुलर। इसमें ना डबल बॉन्ड। अब यहां पर पहली चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है ना, वो ये है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करते, पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करता। ये देखिए। हाँ वो मुझे याद है, वो उसका उसको नहीं ला सकते हम। हाँ, क्यों नहीं हिला सकते? ये देखें, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, अप एंड डाउन पे। हम्म। मैंने कल आपको एक यूट्यूब का लेक्चर बताया था, वो आपने सुना? सर नहीं, वो मैंने नहीं सुना था, मैं चले, वो रह एज गया सुन था। एज पॉसिबल सुनिएगा, वो आपको बड़ा मजा आएगा उसमें इंशाल्लाह। ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है? जी ठीक है। अब गौर करें, आप अपनी उंगलियां ऐसे करें, ऐसे, ये इस तरह से? जैसे इस मेरी तरह? राइट एंगल पे बनाएंगे, राइट एंगल अच्छा ऐसे करते ठीक हैं है। अंगूठे के साथ। अच्छा हाँ, यूं कर लेता हूँ, चलो। अब आप अपनी ये दोनों उंगलियां मिलाएं। मिला ली। अब आप अपने अंगूठे को ऐसे रोटेट करें, ज्यूं। तो बॉन्ड टूट गया। टूट गया। इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या हो जाता है? रोटेट करने से डी टूट ब्रेक हो जाएगा। जाता है, हाँ इसलिए ठीक हो आप गया। इसको रोटेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी गौर करो। ये देखो, एक है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मैं यहां बनाता हूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। गौर करना जरा बेटा, ये लगा हुआ यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन को क्या करता है? वो ट्रैक नहीं करेंगे अपने आप को दूर से दूसरे को? बेटा, रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? इसके भी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन सेम है, बल्कि रिपेल करेंगे, रिपेल रिपेल करेंगे करेंगे। इसके गिर्द भी। हाँ जी, हाँ शाबाश, जी। जब ये इसको रिपेल करेगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ वो ठीक है, रोटेशन हो जाएगी उनकी, वो अब नीचे आ जाएगा। जब ये रोटेशन होगी, शाबाश, तो हम तो इसको सर एक सेकेंड, तो सिंगल बॉन्ड में रोटेट हो जाएगा वो? बिल्कुल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के रोटेट होने से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसलिए सिंगल बॉन्ड वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, हो गया। याद रहेगा? ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड वालों में शो होता है? बिल्कुल, ये डबल बॉन्ड वालों में शो होगा, सिंगल बॉन्ड वालों में शो नहीं होगा। नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये भी याद रखो। ठीक है? अब एक हम्म। क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन, अब ये वहाँ। ऑपोजिट हो गए, इनकी रिपल्शन कम हो, ये दूर चले गए ना। जी जी। अच्छा, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस, ये ऑपोजिट चले गए। सिस ट्रांस बनते हैं डबल बॉन्डेड कंपाउंड। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। पहली चीज, सिस के अंदर दोनों एक पोजीशन पे और ट्रांस में दोनों ऑपोजिट पोजीशन पे, ऐसे ही है। ऑपोजिट पोजीशन में। अब जी। ये जो मैंने टेबल बनाया आपके सामने, इट हैज, आप सिस की प्रॉपर्टीज देखें, इट हैज सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ऑपोजिट हम्म। साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड होती हैं। जी अब जो बिल्कुल। सेम साइड होती है उसमें पोलर होते हैं, क्योंकि एक तरफ अट्रैक्शन हो रही है ना, तो एक साइड जी पोलर बिल्कुल। यानी, और जो ट्रांस है वो नॉन पोलर होंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया? नॉन पोलर अच्छा, होगा। इसके बाद देखें, इट हैज लोअर वॉल्यूम मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसकी पैकिंग कम होती है, सिस की पैकिंग कम होती है, लो पैकिंग होती है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक सॉलिड से लिक्विड में जाना होता है ना, तो ये अच्छी तरह पैक नहीं होते, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं?
कम होते हैं। ठीक है, और सॉरी डियर, वो मुझे लगता है वो ना स्क्रीन अचानक से हमारी ऑफ हुई है, वो शायद जी जी। लाइट गई थी तो मैंने दूसरी जगह कनेक्ट किया इसको। अच्छा, चले। हाँ जी। तो लो आइडिया। पैकिंग के अंदर आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और स्ट्रॉन्ग पैकिंग के अंदर आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता सर ये पॉइंट ही सारे मिस, ये वाले पॉइंट मुझे वो उस टाइम स्क्रीन काट गई थी, ये पैकिंग वाली बात जब हुई है। है। जी जी, पैकिंग वाली बात नहीं कर रहा था। देखिए जो सिस होते हैं ना, ये हाँ जी। सेम साइड पे होते हैं ना, बड़े मॉलिक्यूल सेम साइड पे हैं, इनकी पैकिंग नहीं अच्छे से ठीक होती। होगा। जबकि ट्रांस में बड़े मॉलिक्यूल डिफरेंट साइड्स पे होते हैं, इनकी पैकिंग ठीक से हो जाती है। ठीक होगा। बस ये आपने याद रखना। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ओके, आगे देखें। जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। अब सिस वाला जी पोलर बिल्कुल। होता है, तो पोलर में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, जबकि नॉन पोलर में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। कम होती हैं। शाबा, इसलिए वो लोअर जल्दी मेल्टिंग पॉइंट बॉयल आ होती जाता है है। और बॉइलिंग मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग देखिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक पैकिंग से है। ठीक है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक किससे है, पैकिंग से। तो पैकिंग से सिस की पैकिंग वीक होती है, ट्रांस की पैकिंग स्ट्रांग होती है। बॉइलिंग पॉइंट का स्ट्रांग ताल्लुक है होती है। फोर्सेस से। बॉइलिंग पॉइंट में अट्रैक्टिव फोर्सेस सिस की ज्यादा होती हैं और ट्रांस की कम होती है, क्योंकि सिस पोलर होता है, और जबकि ट्रांस होता है ये नॉन पोलर होता है। ओके हो गया सर। अच्छा, पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी सॉल्यूबल होते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड कम सॉल्यूबल होते हैं। हम्म। ये भी बिल्कुल। आपको बात समझ आ गई। सिस आयन बिल्कुल समझ आ आइसोमर्स गया। का ना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है, और ट्रांस उसकी का वजह। एसिडिक करेक्टर कम होता है। असल में ना इसकी एग्जाम्पल कभी दी नहीं है, मैं बताता हूँ। सिस में ना आपके पास पोलैरिटी होती है। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं एच की, तो जब एच पॉजिटिव निकलेगा तो पीछे नेगेटिव पार्ट बच जाएगा ना, जो भी होगा। हाँ जी, नेगेटिव रह जो जाएगा उसका, पहले जी से बिल्कुल। पोलर है, जो पहले से पोलर है वो जल्दी नेगेटिव बनेगा, और जो नॉन पोलर है, हाँ जी। वो तो नहीं जल्दी बनेगा। इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो। ठीक है। ये समझ आ गई। समझ लग गई। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली शर्त होती है कायरल कार्बन। अब ये कौन से हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है, वो कार्बन, याद रखना, वो कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट एलिमेंट्स लगे होते हैं, उसको आप कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कायरल कार्बन। जिस कार्बन के इर्द गिर्द चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे उसको क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ कायरल कार्बन शो करते हैं, यानी बेसिकली उसके चारों बॉन्ड कवर्ड हो। जी चारों बॉन्ड डिफरेंट ने कवर किए हो, अच्छा, डिफरेंट ने कवर किए हो, डिफरेंट ठीक हो गया, ग्रुप्स, ठीक हो गया। ऑल ठीक ठीक। फोर डिफरेंट ग्रुप्स। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला। हाँ जी समझ गया हूँ, एच जैसे RCHO, ये ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, अमीनो जी, एसिड या का। अमाइनो एसिड का। हाँ, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। तो जब एक कार्बन के इर्द गिर्द चारों डिफरेंट लगे होंगे, इसे कहते हैं हम कायरल कार्बन। अब ये देखो, जी। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये ओनली कायरल कार्बन शो करते हैं। ठीक है दोस्त? जी ठीक है, ऑप्टिकल से यानी ये स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जी, अब यहां पर गौर करना। आप देख रहे हो चार डिफरेंट कलर्स हैं, जी। इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर इसका मिरर इमेज लें हम, यानी इसको शीशे में देखें, तो इसका हम्म। इमेज इसके ऊपर पुट नहीं किया जा सकता। ये देखो, मेरा एक ही आता है और एक ही आता है। अगर मैं शीशे में जी इस हाथ को देखूंगा ना, तो ये हाथ मुझे ऐसे नजर आएगा। ठीक है, जी, वो ऑपोजिट हो जाएगा उसका। और अगर मैं इसको मिरर एक हो जाएगा दूसरे के ना। ऊपर रखना चाहूं, तो ये देखो, अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखना चाहूं तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। ठीक है। ठीक है,
इसीलिए ठीक हो जो गया सर। आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं उनको कहते हैं एनेंचमर्स, सेट ऑफ एनेंचमर्स। एनेंचमर्स क्या होते हैं? एक आपके पास राइट साइड पे है तो दूसरा आपके पास लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड पे। पे। और अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करूं तो ये दोनों इमेज एक जैसे नहीं होंगे। ये देख रहे हो नहीं है। आप? अच्छा, ये मुझे याद आया, ये वाला मैंने किए हुए हैं ये इसका इस हाँ तरह जी, से आता है कि द कार्बन, ये ग्लूकोज एग्जांपल के तौर पे, ग्लूकोज इसका एग्जैक्टली exactly. एलोस था थर्ड पोजीशन पे, एंटोमर है क्योंकि बिल्कुल उनकी बिल्कुल, पोजीशन ये चेंज। आपकी बायो में होगा। ये वही सीन है। वो इससे हम बायो में वही मैंने चीज, पढ़ा है, यस, बायो में पढ़ा है। बायो सेम में वही। पढ़ा है, इसलिए मुझे याद आया। ठीक हो बिल्कुल गया। ठीक है, ये समझ आ गया। बिल्कुल आ गया, ये मुझे आता है सीन अच्छा, इसका, समझ लग गया मुझे। इसको अगर हमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने हो ना तो हम करते हैं 2 raised to the power n। ये इसका फॉर्मूला होता ठीक है। हो गया। अगर एक कायरल कार्बन हो तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, अगर 2 कायरल कार्बन हो तो 4 बनेंगे, अगर 3 हो तो 8 बनेंगे। एक दफा ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था मेंथॉल का। मेंथॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ था उन्होंने। मेंथोल में 3 कार्बन कायरल होते हैं। ये जो मैंने रेड से कार्बन बनाए हैं ना, ये तीनों कायरल है। ठीक है। ठीक है। और आप देख रहे हो इसके तीनों तरफ ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, और ये ग्रुप डिफरेंट। जी। इसी तरह जिसके इर्द गिर्द डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है कायरल हो दोस्त, गया। अब इसकी 3 पावर इसके देखिए। कायरल का। हाँ, तो ये देख रहे हो 8 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। 2 की पावर 3। अच्छा, ये 8 हो गया। प्लस माइनस वाला छोड़ दो, ये आपके लेवल की बात नहीं है। ये जो डार्क लाइंस है ना, इसका मतलब है पेपर से बाहर की तरफ, और ये जो डॉटेड लाइंस है इसका मतलब है इनसाइड द पेपर। ठीक हो ये गया। इनसाइड है और ये दोस्त आउटसाइड है। ठीक। यहां चक्कर सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड का है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 8 स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कोई स्ट्रक्चर इनसाइड है कोई आउटसाइड है। जी। 2001 में, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 2001 में नोबेल प्राइज मिला था एक ग्रुप को जिन्होंने मेंथॉल बनाया था प्लांट की तरह का। मिसाल के तौर पे अगर किसी का गला खराब हो जाए, आपने देखा होगा बचपन में एक गोली आती थी होस्ट की। होस्ट की गोली खाते थे हम, हवा वाली। नो। नो नो टॉफी नहीं भाई। खाई? आप टॉफियां नहीं खाते रहे? नो। अच्छा, आपने स्टेप्सिल्स खाई हुई है? हाँ, वो खाइए। अच्छा, आपने डॉक्टर कोफ खाई है? डॉक्टर काफ पिया है। हाँ। अच्छा, अब मुझे बताइए महंगा कौन सा है स्टेप्सिल्स मेरा के जहाँ टाइम तक का? ख्याल है डॉक्टर काफ। क्यों महंगा है? डॉक्टर काफ का सिरप। डॉक्टर कफ महंगा है, उसका। उसमें भी मेंथोल है और उसमें भी मेंथोल है। ये आपके पास 8 स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना मेंथोल के। हाँ जी। इन सारे स्ट्रक्चर्स में से बॉडी में एक स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक। जब आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे ना तो लेबोरेटरी में इसकी परसेंटेज हो सकता है 10% आ रही है। हाँ जी। तो अगर तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर लें, सॉफ्ट मिंट की गोली आती होती है अगर आपको पता हो। किसकी? मिंट की गोली होती है ना, सॉफ्ट मिंट हाँ जी। कहते हैं उसको। हाँ जी। हाँ जी। ठीक ठीक अब ठीक। वो 1 रुपए की मिल जाती है, स्टेप्सिल 10 रुपए की है, डॉक्टर कफ जो ओरिजिनल है वो 60 रुपए की है। क्यों? क्योंकि इनके जो ग्रुप्स की डॉक्टर वजह कफ से है डिफरेंट है। उन्होंने इस 10% को बनाया होता है अप टू 60% तक। अच्छा, उनको 2001 में नोबेल प्राइज क्यों मिला? जो प्लांट से हम निकालते हैं ना, मिंट के पत्तों से हम मेंथोल निकालते हैं बेटा, उसमें जी। 99% ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के लिए जरूरी होता है। बाकी कोई स्ट्रक्चर बॉडी में 99%। हाँ, इसका मतलब प्लांट बेस्ड मेडिसिन जो होती है वो नेचुरल होती हैं और ज्यादा अच्छा काम करती हैं। उन्होंने हम्म। लेबोरेटरी में वो यानी ऐसा तरीका बनाया, ऐसा मेथड डेवलप किया ये कंपाउंड बनाने का, कि जैसा प्लांट में बनता है वैसा लेबोरेटरी में बना लिया। जी। और आप ठीक ये हो देखो गया। कितने दरख्त कटने से बचे होंगे उसके बाद। पहले तो दरख्तों हाँ, को बहुत काट ज्यादा। दिया जाता। इसका मतलब उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनको 2001 में नोबेल प्राइज मिला था। ये चाइनीज थे, जी। एक ग्रुप था
जिनको ये नोबेल प्राइज इनका मिला। नाम इनका नाम तो नहीं पूछा इन्होंने, या फिर ये बस नहीं नोबेल नहीं नहीं प्राइज नहीं की बात नहीं, की गई? ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि अच्छा आपको अच्छा अच्छा समझ आए अच्छा कि अच्छा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों जरूरी होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ठीक हो गया। पैनाडोल की एक आपके पास डिस्प्रिन की गोली है, डिस्प्रिन में भी जी। एस्प्रिन होता है। डिस्प्रिन की गोली 2 रुपए की मिलती है मेरे ख्याल से। हाँ, अराउंड इतने की है। अच्छा, ब्रेक्सिन खाई है आपने कभी? ब्रेक्सिन भी होती है। नहीं, इतनी जरूरत नहीं पड़ी अच्छा, अल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह। करे, आप अपने फादर से पूछिएगा, इज अ डॉक्टर, उनको पता होगा। एक डिस्प्रिन की गोली है 2 रुपए की, उसमें भी वही फार्मूला अच्छा। है। एक गोली है आपके पास इसकी ब्रेक्सिन की, बेटा वो इस वक्त 25 रुपए की गोली है। और एक गोली आती है, वो ब्रेक्सिन। पाकिस्तान में नहीं होती, हाँ ब्रेक्सिन। और एक गोली आती है, वो पाकिस्तान में मिलती, उसे कहते हैं जिंजरीन। वो जिंजर से निकलती है, असल एस्प्रिन जिंजर से निकलती है। आपने सुना होगा बच्चे बीमार हो ठीक। जाते हैं तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि इसको अदरक वाला कावा पिलाओ, जिंजर वाला। हाँ जी कहते हैं, बिल्कुल जिंजर कहते के हैं। अंदर भी जिंजर के अंदर भी एस्प्रिन होती है, लेकिन याद रखना जी जी। बेस्ट कौन सी होती है, जिंजर वाली। तो जिंजर की जो गोली निकालते हैं ना, वो 850 रुपए की एक गोली है तकरीबन, पाकिस्तानी। उफ। साढ़े अराउंड आठ टू सौ की गोली। अराउंड 2 बक्स, अराउंड 2 बक्स, ऑलमोस्ट $2 की वो गोली मिलती है। तो और आप वो अंदाजा ज्यादा करो, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वो स्ट्रांग नहीं है। उसके अंदर जो आइसोमर है ना, वो वाला है जो बॉडी को हम्म। चाहिए। जैसे आपने लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ा होगा ना, कि चाबी की डायरेक्शन सीधी हाँ होगी तो जी हाँ जी हाँ जी। सीधी डायरेक्शन होगी तो ताला स्पेसिफिक खुलेगा। एक्शन। जी एग्जैक्टली जी। exactly। तो ये जितने हैं ना, ये जितने स्ट्रक्चर हैं, इनमें से सिर्फ एक स्ट्रक्चर से ताला खुलना है, बाकियों से ताला नहीं नहीं सर, खुलना। एक सेकंड में जी जी वॉशरूम से हूँ, बिल्कुल 1 मिनट में आया। जी जी एक जी, मिनट में आया वॉशरूम टेक से। योर टाइम। ओके दोस्त, तो आपको एक जी। एमसीक्यू नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, ब्यूटाइल अल्कोहल शो नंबर ऑफ जो बेटा, पॉसिबल ये आइसोमर। 2023 का मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का एमसीक्यू है ये। जी नहीं जी। नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे याद, ये है मेरा पिछले 1-2 सालों में ही आया हुआ ये वाला। इसका बताइए मुझे। ओके सर, इसका ब्यूटाइल अल्कोहल का कितना हाँ, आइसोमरिज्म शो करता है? ब्यूटाइल अल्कोहल कितने आइसोमर शो करता है? अच्छा, इस एमसीक्यू को क्रैक करने के लिए ना, आपने बेटा सबसे पहले ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बनाना। अपने पेज पे सर मेरे ब्यूटाइल पास ही अल्कोहल मुझे बनाओ। याद पड़ता है, मैं ना पिछली बारी एक समराइज कर दिए गए थे फॉर्मूले मुझे, वो 2n-2 के थ्रू, के ओ ब्यूटाइल नहीं 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 अल्कोहल नहीं के नहीं लिए नहीं उन्होंने। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है ये। बेटा ये अल्कोहल है। अच्छा। अल्कोहल को आपने पहले मुझे बताएं, ब्यूटाइल का मतलब क्या है, कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। 4 कार्बन लिख दिए, 1 2 3 4। हम्म। उसके बाद इसके सर साथ क्या 4 आएगा? आंसर है ना? आंसर जी 4 जी, है। आंसर 4 ही है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल चलो, ठीक है फिर। अब हम देखते हैं कि ये 4 आंसर क्यों है। ये देखें, आपको 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर। 4 आंसर। समझ आ गई? एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूं या जी समझ आ जाएगा? सर, इसको फाइंड आउट कैसे करना है कि फौरन पता चल जाए? बेटा फौरन नहीं, ऐसे देखो, पहली चीज है प्रैक्टिस की। आपने कहा मेरे पास ब्यूटाइल अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल के जी। पॉसिबल कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? आपने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, एक आपने ये बना लिया, हम्म। एक आपने ये बना लिया, 1 2 3 1 4, ओ एच, ओ एच, ओ एच। ठीक है, तो आपने जी जब ठीक है। इस सिस्टम से चलना है ना, यहाँ पे 4 है ना आपके पास, तो ये, और 1 2 3 4, पीछे ओएच लगा दो, ये आपके 4 स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, ठीक। लेकिन इसको बेटा आपने ना वो करना होता है, प्रैक्टिस से आते हैं ये। ठीक। अगले चैप्टर्स में आपको वो निकालने की ट्रिक बताऊं। अच्छा जी, इससे अगला एमसीक्यूज है। चले, मैं 1 मिनट ठहरे, मैं आपसे शेयर करता हूँ ये वाला एमसीक्यूज। और आपने, क्योंकि मैंने इसके आंसर साथ साथ लिखे होते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि अगर आप खुद से निकाल लें तो। जी, इन सिस ट्रांस ठीक। आइसोमेरिज्म द सिस फॉर्म शोज ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता?
ठीक है। ये किसकी, सिस की बात हो रही है ना? हाँ जी, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अच्छा, सिस की। सिस फॉर्म जो है, ये भी ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसका, टेबल। हाँ जी ठीक है, सिस बॉर्डर लोग बॉर्डर का कौन सी नहीं दिखाता ना? हाँ जी, इसका ये नहीं दिख, बॉलर है तो लो बॉलिंग पॉइंट दिखाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, यही आंसर है, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सिस वाले की हाँ, क्योंकि पैकिंग इसका ज्यादा हाई होती है, होगा। इसकी हाई हाँ, होती है। पैकिंग ज्यादा होगा, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है ये, मेरा जहाँ तक ख्याल है। हाई बॉइलिंग पॉइंट, एग्जैक्टली, ये पोलर मॉलिक्यूल है। शाबाश, आपको तो याद है ठीक यार, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। वो सर, वो एक नजर मार के याद रह जाए। ये आपकी नहीं है, आपका माशाल्लाह ब्रेन काफी एक्टिव है, मैंने अंदाजा किया, आपको इतनी ज्यादा मतलब परेशानी की जरूरत नहीं है। बच्चों को तो काफी कुछ बताना पड़ता तो फिर भी नहीं उनको समझ आ रही है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि अगर आपको ये इस तरह से समझ आ रहा है। हाँ, ये चीज होती है असल में ना, मैं कल भी आपको यही कह रहा था कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट ना ये चीजें वेरी करती हैं कि कितना टाइम चाहिए। अगर आप इसको तवज्जो से करोगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह हो जाएगा ये। लो भाई, आगे देखो। हम्म। विच ऑफ द ये फॉलोइंग इज काफी कीटोन। इजी एमसीक्यू। हाँ, ये लेकिन है तो सारे एंटी टेस्ट के फॉलोइंग पिछले है, पेपर्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन? हाँ जी। ये अल्फा ऑप्शन। अब बेटा जल्दबाजी में गलती कर गए हो ना। CH3 OH, OC डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए? बेटा वो किधर है, यही तो देखना है। अच्छा ये देखो, अच्छा, ये कह रहे हैं। आपने जब भी देखना ना एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड या हाँ जी। कीटोन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2nO। ये है हम्म। जर्नल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर अल्कोहल्स या जी। ईथर्स की बात करें ना, अल्कोहल्स एंड ईथर्स, इनका जर्नल हाँ जी। फार्मूला होता है CnH2n+2O। ठीक है। ठीक। अब यहां पर आपने इसको कहना है इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 यहां कार्बन पर है आप जी। C3H8O, ये यहाँ अल्कोहल है या ईथर है, ये ईथर आ रहा है, देख रहे हैं सेंटर में हुआ है, क्योंकि ये इस फार्मूला पे पूरा उतर रहा है ना, CnH2n हाँ प्लस टू जी। ओ। हाँ जी, पूरा उतर जबकि है। यहाँ पर एक ही सिर्फ फार्मूला है, ये एसिड है, ये एल्डिहाइड है, और ये वाला CO। जिस कंपाउंड में CO आ रहा है ना, हम कहते थे जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है ना, वो कीटोन है। ठीक है। जिसमें CHO आ रहा है वो एल्डिहाइड। ठीक है सर, ये लिख देंगे इसके आगे एल्डिहाइड, मैं लिख देता हूँ। CHO जिसके आगे। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, मोबाइल की ठीक है, स्क्रीन पे इशू कीटोन हो तो नहीं गया। हो रहा आपको कोई? नहीं नहीं सर, पूरा क्लियर है। जबरदस्त। चलो, आईफोन का कोई तो फायदा हुआ। हाँ वो सर मैंने लिया अभी मैक्स वर्जन है, वो स्क्रीन बड़ी ही है इसकी तो। चलो फिर तो बहुत अच्छे। लो जी, यहाँ देखो, इसमें से देखें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो नहीं करता। विच ऑफ डज द नॉट फॉलोइंग शो डज नॉट शो? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कौन शो नहीं करता? अच्छा जी, इसमें फंक्शनल ग्रुप, एक सेकेंड, सी नहीं नहीं सी ये कह रहा है सर, मेरे ख्याल से नहीं, पहले में तो है फंक्शनल ग्रुप, हाँ दूसरे जी, में CHO, एक सेकेंड सर, ये तीसरा, डेल्टा, सॉरी डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हो चेन टूट रही है। हाँ जी। ठीक है। इसमें मुझसे कोई ना, मुझे कोई वो ही नहीं मिला था, वो ही नहीं मिला था, हाँ, फंक्शनल ग्रुप ही नहीं मुझे मिला इसमें। शाबाश, तो ये डी है इसका। ठीक है। जी ठीक है। हाँ जी। जाइलीन के पॉसिबल आइसोमरिज्म कितने होते हैं? सबसे पहले ना बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं जाइलीन के नेम से। जाइलीन में ये ये देख, एल्कीन है ना इसकी? ना 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 ना, बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं। अच्छा। आपने बेंजीन में पढ़ा होगा 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो पैरामेर, यस यस आई रिमेम्बर। तो ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन, इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, याद रखने हैं आपने। जाइलीन का स्ट्रक्चर याद रखना है, बेंजीन के ऊपर दो सी एच ठीक। थ्री ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है।
इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक ऑर्थो, हो मेटा एंड पैरा। ठीक है बच्चे? पैरा ठीक हो गया। ओके। अब बताइए बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? ये बड़ा कॉमन ऑब्जेक्टिव है। बेंजीन के अंदर अब देखो, उसने पता है क्या कंफ्यूज किया, कहता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चा कंफ्यूज कर देता पाई बॉन्ड्स के अंदर। यहाँ पर पाई बॉन्ड्स का जिक्र नहीं हो अच्छा रहा, पाई इलेक्ट्रॉन का जिक्र हो रहा है। एक पाई बॉन्ड में 2 जी इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना पाई के, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं। जी इसका मतलब जी 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4 पाई है वो तो वैसे ही निकल गया ना ऑप्शन। सर, मेरे ख्याल में डेल्टा ऑप्शन नहीं होगी, 12 सिग्मा बॉन्ड हो 12 जाएंगे इसके। सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन है। बात समझ आ गई? ये बस 1 सही है, सिग्मा फिर वाला भी ठीक कट है। गया, बी वाला भी हाँ कट जी। गया, क्योंकि 6। सर वैसे एक बात को हाँ जी, मैंने इसका फौरन ही इसका आंसर पता चल जाता, क्योंकि आप सिग्मा बॉन्ड्स ही देख लें, 12 सिग्मा बॉन्ड्स है क्लियर कट, वो बाकी पाए देखने बिल्कुल। की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने बनाया एक्सप्लेनेशन के लिए, पेपर में नहीं आएगा ये स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, वो तो वैसी हाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर दिमाग में अगर आप लाएं तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन के कंसीडर करें, बिल्कुल। 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं सीधा सीधा। अच्छा, ये क्वेश्चन है साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, साइक्लो एल्केन्स का हाँ जी, हाँ जी। साइक्लो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स का सीएन 2n माइनस 2, ये होगा बीटा ऑप्शन, वो बीटा होता है एल्केन्स का, तो साइक्लो का होगा CN2n माइनस ना 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 ना। 2। ये सर मुझे बीटा ही लग रहा है। बेटा ये देखिए, सबसे पहली चीज अल्केन्स लिखा हुआ है ना, अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया जी हुआ है, चाहिए गौर करो। ये है CH3 CH2 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 CH3, ऐसे है। जी इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। लेकिन अगर मुझे ठीक इस हो कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना हो, इस कार्बन को इस कार्बन से, जोड़ना हो। तो मुझे यहां से ये दोनों हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। जी निकालने पड़ेंगे। जब 2 हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, CnH2n रह जाएगा। हम्म। अल्कीन्स का और हाँ ठीक है। साइक्लोअल्केन्स का, अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स, इन जी दोनों का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ओके। ठीक है दोस्त? और सर, और एल्केन्स का CnH2n माइनस 2 होता है या प्लस टू, प्लस 2 प्लस टू, होता है? मुझे प्लस टू। +2 अल्काइंस होता है, का, ये ठीक है। अल्काइंस का फार्मूला होता अच्छा, मैं इस वजह से कंफ्यूज हो गया था, मैं उसको +2 समझी, -2 समझी जा रहा था। है। ये वाला ठीक हो ग्रुप गया। होता है अल्काइल ग्रुप, ये वाला होता है ओके। अल्केन्स का। और वो हो गया ठीक है, एल्कीन्स का, और वो एग्जैक्टली। साइक्लो एल्केन्स। लो ठीक। बेटा, which of the following is not type of structural isomerism? स्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है? रुक जाए हाँ, सर। सर ये ज्योमेट्रिकल तो नहीं होगा स्ट्रक्चर? हाँ ना, डी ऑप्शन है ना, मैंने साथ हाँ एक्सप्लेन तो डी किया। ऑप्शन है, बस सही है, बस एग्जैक्टली। सही है, डी ऑप्शन है। ठीक। बाकी तो आपको तीनों टाइप्स याद आनी चाहिए। क्योंकि हाँ जी, वो तीनों मुझे याद है, वो उसका सिस के अंदर वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, वो शाबाश, पोजीशन बस चेंज। मैं समझ गया। इसमें देखें, सिस आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है। देखो, अच्छा जिसमें सिस है। तो कार्बन, इसका तरीका पता है क्या होता है? जल्दी से देखते हैं, जिनके दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा है वो नहीं हो सकता, इधर भी हाइड्रोजन लगा है, ये हाँ भी नहीं। वो मैं देख लिया सर, वो मैं देख लिया, अल्फा है। अल्फा नहीं है बेटा, हाँ अल्फा, सॉरी अल्फा, ठीक। बीटा तो सर ट्रांस। अल्फा ही है, वो बीटा जी तो जी, वो है, ट्रांस है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सिस है, ये ट्रांस। द टाइप ऑफ जी ठीक स्ट्रक्चरल है। आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, क्या था? वन एटम टू ये होता है, ये हमने भी किया है, टोटोमेरिज्म। शाबाश। लो बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब
आपके पास फंक्शन ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? देखें, फंक्शन ग्रुप से हमें नोमेनक्लेचर भी मिलता है, फंक्शन ग्रुप से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस भी मिलती हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, और फंक्शन ग्रुप से हमें हाँ ये भी करते पता हैं। चलता है कि डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अटैक कहाँ होगा। तीनों चीजें मिलती है ना हमें। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका भी आंसर 1 2 3 तीनों होंगे। हाँ ठीक हो गया। सर केमिकल रिएक्शन में, सॉरी किधर से ये आ रहा था, केमिकल रिएक्शन में ये एज एन देखें, अल्कोहल और ये चीजें। देखो अगर कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर हो जी तो हम कहेंगे कि अटैक करने की पोजीशन कौन सी है? ये वाली। जी और बिल्कुल अगर बीच कार्बन वाली। डबल बॉन्ड यहां पर हो तो यहां पर 2 3 पोजीशन है अटैक करने के लिए, यहां पे 1 2 पोजीशन है अटैक करने के लिए। जी ठीक हो गया ना? जी ठीक हो गया। इस पॉइंट को दोस्त हम जहन में रखें। आगे देखें, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच हैज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसको निकालना है। सिस, अच्छा सिस इसका, ट्रांस आइसोमरिज्म। इसका क्वेश्चन बहुत मजे का क्वेश्चन। सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड यू आर सपोज कि सी आप अच्छा इसको जी। कैलकुलेट करो। इसका बड़ा आसान ट्रिक भी है, बट आई थिंक कि आपको पहले इसको जरा एक मुश्किल वे में देखना पड़ेगा, फिर इसको आसान वे में देखना। हम्म। हाँ जी, शाबाश शाबाश करें। सर ये, सर मेरे ख्याल में ये अल्फा ऑप्शन होगा, सिस ट्रांस आइसोमर्स। एक सेकंड, नहीं ये तो अच्छा बेटा, अगर ऐसे करेंगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा देखो है। देखो इसका तरीका मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं करना है। तो सर बीटा, सर बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन नहीं हो सकती? अब देखो ना, आप कर रहे हो यहाँ पे फिर गलती। सबसे पहले देखें, O4 है, हम्म। क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये है CnH2n+2O। ये तो भाई यहाँ अल्कोहल होगा, हाँ ये जी ईथर होगा। ठीक हो गया। ये भी आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड है। हम्म। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड होना चाहिए ना, जिसमें दो बॉन्ड हो। हाँ जी डबल C2H2, बॉन्ड चाहिए। ये देखो, ये कौन सा कंपाउंड है? C2, हाँ आपने सी दो एच कार्बन डबल बना, बॉन्ड सी एच, ट्रू। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो आपके पास वो वाला है, वो किसे क्या कहते हैं हम, हम्म। ऑक्सैलिक एसिड है ये। ये ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचता है? फिर डेल्टा। लास्ट में डी बचता है। कैसे? C2 ये मुझे समझ लग गया, ये कि सी का डबल H2, बॉन्ड, सी का डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल एच लगेगा और क्लोरीन नीचे, ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पे चलेगा। वो ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा ना, ऊपर हाइड्रोजन। अब आप इसको सिस ट्रांस बना लेंगे ना, यही करेंगे ना, सिस और ट्रांस। हाँ समझ गया हूँ, ठीक हो गया। हम्म। डबल बॉन्ड की वजह से, हाँ आगे डबल बॉन्ड देखें, देखना है हमने। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्सेप्ट आइसोमॉर्फिज्म। याद रखना, आइसोमॉर्फिज्म आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, जहां पर ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। आइसोमरिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, हाँ जी, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म पार्ट ठीक 1 हो के गया। चैप्टर 4 में लिखा हुआ है ये। पार्ट 1 चैप्टर के नंबर 4, चैप्टर 4। सॉलिड्स के टॉपिक में, आइसोमॉर्फिज्म एंड जी पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमेशा हाँ ओके ओके, क्रिस्टलाइन याद आ होते हैं। गया मुझे, याद आ गया। शाबाश। आ गया सॉलिड्स लेकिन वाले यहाँ, में, जहाँ एग्जैक्टली, आइस की भी बात हो रही है ना जहाँ पर। ठीक है। लेकिन आइसोमेरिज्म, कैटिनेशन और रेजोनेंस, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, आइसोमॉर्फिज्म ठीक है। नहीं होता। ठीक है। ठीक। ओके सर। ब्यूटेन 2 ओल पेन ब्यूटेन 1 ओल, कौन सा आइसोमरिज्म शो करेंगे? ब्यूटेनॉल 2 ऑल और ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटा,
वन होल शो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। सर ये मेरे ख्याल में वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। आई रियली अप्रिशिएट, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। आगे देखो। हाँ, पोजीशन की कि बात इस हो गई है। हाँ इस तरह का एमसीक्यू ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसकी रीजन पता है क्या होती है? आपको कंपाउंड्स के हम्म। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जैसे सर पिरिडीन का मुझे ये फॉर्मूला याद है, क्या ये है? चारों याद है मुझे, पायरिडीन, पुरान। फ्यूरन, ये सारे जी। याद है। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी इस एमसीक्यू का आंसर क्या बनेगा। इस एमसीक्यू का आंसर हाँ ए जी, इसका सिंपल। ये सिविक पायरोल है क्योंकि सोसाइटी है। वो उसके अंदर आता है हाइड्रोसाइक्लिक में, ये मुझे मैं बोलने लगा था पायरोल पर। वेरी गुड। ठीक है दोस्त। आगे देखें 16 की। हम्म। वो कहता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स, जिसमें 3 या एलिफेटिक की बात कर रहा है वो। तीन और मोर। होमोसाइक्लिक, हाँ एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा। हम्म। तो एलिसाइक्लिक होगा ना आपके तीन। पास, एरोमेटिक नहीं होगा। हाँ जी, एलिसाइक्लिक होगा, तीन और मोर। ठीक होगा। और बेसिक लास्ट देखो। डेफिनेशन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, और यहाँ देखो। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ शोज द चेन आइसोमेरिज्म। तो बाकी तो आपके चेन पास। आइसोमरिज्म। हाँ। चेन चेन वाले तो ब्रांच की देख सकते हैं सर इसमें, या सीधा देखना है? बेटा, सीधा चेन। स्टेट ब्रांच दोनों देखते हैं ना। ये चेन आइसोमेरिज्म बनेगा ना, हाँ। क्योंकि हाँ ये जी, देखो। स्ट्रेट है। एक इसमें बनना है सी एच उसमें थ्री हाँ जी यही ये है, क्योंकि पहले में दूसरे में मैं वो पोजीशन में आ गया, पहले में फंक्शनल ग्रुप है और चौथे के अंदर वो मेटामरिज्म जो चेन डिफरेंट हो गई। जी, तो सिर्फ इसमें ही हमारे पास आ। ठीक है, मैंने ये साथ हाईलाइट भी कर। हम्म। क्लियर हो गया हाँ बेटा? ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये